जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के जामुन का पेड़ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये संवाद जो है ये कहानी के किस प्रसंग में आए हुए हैं हमें बताना है, यानी ये चर्चा कहाँ पर हुई थी। तो हम लिखेंगे कि ये संवाद तब आता है जब आंधी से सेक्रेटेरिएट के आंगन में जामुन का पेड़ गिरता है। कहाँ पर गिरता है? सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय, ठीक है। सचिवालय के आंगन में क्या हुआ, एक जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। तो लोग क्या करते हैं, पेड़ की फलदारी और रसीली जामुनों को याद करके दुख जताते हैं, जबकि उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की उनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे आदमी दब गया, लोग जाते हैं जामुन के फल को याद करते हैं, कितना बढ़िया पेड़ था, कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, है ना। जामुन के पेड़ की जामुनों को याद करते हैं, ना कि दबे हुए आदमी को निकालते हैं। तो इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो लिखेंगे कि इससे लोगों की संवेदनहीनता, स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है कि लोग जो है वो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, संवेदनहीन है। साथ ही उनकी मानसिकता जो है वो स्वार्थी है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वो पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की चिंता करने के बजाय जामुन के पेड़ के गिरने और उसके फलों के नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि जब माली दबे हुए आदमी को खाना खिलाने गया तभी दबे हुए आदमी ने एक शायरी बोल दिया, ठीक है ना। दबे हुए आदमी ने क्या किया, एक शायरी बोला और जिसे सुनकर के माली जो है वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने सभी जगह ये बात फैला दिया कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो लिखेंगे कि इस जानकारी के बाद फाइल की यात्रा पर यह असर पड़ा कि मामला कृषि विभाग से होते हुए हॉर्टिकल्चर विभाग और फिर कल्चरल विभाग तक पहुंच गया, ठीक है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो लिखेंगे कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को यह तर्क देकर सौंपा कि यह एक फलदार वृक्ष का मामला है और फलदार वृक्ष हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आते हैं, ना कि कृषि विभाग के अंतर्गत, ठीक है। इतना कह करके उन्होंने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को दे दिया। चौथा क्वेश्चन है कि इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। यानी पाठ में कौन कौन से विभागों की चर्चा हुई है सरकार के, और उन विभाग जो है वो विभाग जो है कार्य किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हमें क्या अंदाजा मिलता है। तो हम लिखेंगे कि इस पाठ में निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है: कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, फॉरेस्ट विभाग, कल्चरल विभाग, मेडिकल विभाग और विदेश विभाग इत्यादि। और हम इनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा पाते हैं कि ये जितने भी विभाग हैं सब घूसखोरी से काम करते हैं, साथ ही ये जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं, टाइम व्यतीत करते हैं काम को करने में, एक दूसरे पर काम को टालते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि पाठ से इनके कार्य के बारे में यह अंदाज़ा मिलता है कि ये विभाग कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक ना करके कार्य को एक दूसरे पर टालने में लगे रहते हैं, जिससे कार्य में अनावश्यक देरी होती है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए पाठ के आसपास के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां पर लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। यानी दो जगहें आपको ऐसा सुनने को मिला है कि लोग पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने के लिए खुद से ही तैयार हो जाते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग होता है। अर्थात लोग कब कब तैयार हुए और किस वजह से फिर उन्होंने दबे हुए आदमी को नहीं निकाला। तो लिखेंगे पहला प्रसंग कि जब माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखा और क्लर्कों को बताया तो शुरू में लोग उसे निकालने की बात करते हैं,
लेकिन फिर विभागों की प्रक्रिया और नियमों के चलते उनका संकल्प भंग हो जाता है। पहली बार ये हुआ। द्वितीय प्रसंग ये हुआ कि दोपहर के समय कुछ क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे सरकार की बिना अनुमति के ही पेड़ हटाकर उस आदमी को निकालना चाहते थे, परंतु इतने में सुपरिटेंडेंट आया और उसने भी रोक दिया। ये दो प्रसंग हुए थे जब आदमी जो है उसको निकालने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर नहीं हुए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि यह कहना कहाँ तक सही है कि इस चैप्टर में जितना हंसी मजाक भरा हुआ है उतना ही ज़्यादा दया और करुणा की भावना भी भरी हुई है? अपने विचार दीजिए। तो लिखेंगे कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। यह निम्नलिखित कारनामों से स्पष्ट होता है। हास्य के पक्ष में हमारे विचार हैं कि कहानी में निम्नलिखित जगहों पर हास्य भरा हुआ है, जैसे दबे हुए व्यक्ति को बचाने के बजाय सरकार से अनुमति लेना, ठीक है। फाइल का एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमना, यहाँ पर भी मजाक भरा हुआ है। पेड़ की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को ही काट कर निकाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सुझाव देना। इन सब चीज़ों से हमें हास्य का भाव उत्पन्न होता है। और करुणा की भावना कहाँ पर भरी हुई है कि कहानी में निम्न जगहों पर करुणा व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दबे हुए व्यक्ति को ना निकालना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अंत में दबे हुए व्यक्ति का मर जाना, ठीक है, और उसके मुंह से चींटियों की पंक्ति रेंगना। इससे जो है हमें करुणा की भावना व्यतीत होती है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, कट हो गया था। यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों करते और नहीं तो क्यों करते, ठीक है। तो लिखेंगे कि यदि मैं माली की जगह पर होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार कभी नहीं करता, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना किसी भी नियम या प्रक्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसमें सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की जान बचाना है तो जल्द से जल्द हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।